जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। विदर्भ के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कर्थ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र प्रभु, प्रभु का कीर्ति, कीर्ति का उसिक और उसिक का चेदी। राजन इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्बुद्धि, निर्बुद्धि का दशाहार और दशाहार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सतवत का जन्म हुआ। परीक्षित सतवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृक्षिण, देवबुद्ध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकी और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सताजित, सहस्त्राजित और अयोताजित। देवाबुद्ध के पुत्र का नाम था प्रभु। देवाबुद्ध और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूसरे जैसा सुन रखा था और वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्य में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवताओं के समान हैं। इसका कारण यह है कि प्रभु और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सातवंत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित विष्णु के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनी और अनामित ये 2 पुत्र थे। अनामित से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रेसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनामित का एक और पुत्र था जिसका नाम था सिनी। सिनी से ही सत्य का जन्म हुआ। इसी सत्य के पुत्र ययुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुनी और कुनी का पुत्र युगंध हुआ।
अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के दो पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। असंग, सरमय, मधुर, मधुवित, गिरि, धर्मबुद्ध, सुकर्मा, क्षत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अरकुर के दो पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वफल के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंध के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलवही। इनमें कुकुर का पुत्र वही, वही का विलोमा, विलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तंबुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंध का दुन्दुभि, दुन्दुभि का अरिधोत, अरिधोत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र था। आहू की नाम की एक कन्या हुई। आहू के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, ध्रुतु देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्याग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सुष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से, सुर, सुर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हदिक हुए। हदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, संतनभा और कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र सूर की पत्नी का नाम था मरीसा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवसर्वा, अनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक और ब्रुक। ये सब के सब बड़े पुण्य आत्मा थे। वासुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे
और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे अनक दुनंदवी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं। पृथा, कुंती, सुतदेवा, श्रुतकीर्ति, सुतसर्वा और राजधी देवी वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्य देव ने कहा, देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित दूषित ना हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोका निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पुत्र का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन सुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति बुद्धशर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकई देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतिकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 केकई राजकुमार हुए। राजा देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतसर्वा पानी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वासुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के
गर्भ से दो पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहदल। देवशर्वा की पत्नी कंसवती से सुबीर और विसुमान नाम के दो पुत्र हुए। अनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी दो पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृक्ष और दुष्मर्ण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्याम ने सुरभि सुरभि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। मिसरवाकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्स के भी ब्रुक आदि कई पुत्र हुए। ब्रुक ने दुर्वासी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कनिका के गर्भ से दो पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। अनकदुंदुभि वसुदेव जी को पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भरद्वाह, दुर्मद और भरद आदि नंद, उपनद, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमगद आदि तथा इला से अरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के भेत देवा के गर्भ से विपुष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देव से श्रम और प्रतिच्छुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेव के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेव के गर्भ से परीक्षित आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भरतसेन, ऋजु, समर्थन, भरत और तेसा अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती
दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतार ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोज, विष्णु, अंधक, मधु, सूरसेन, दरसाह, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर तथा उन्होंने उस मनोरम विरहसा तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और प्राकर्मपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडल से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभास से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते, तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो
होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर सीखते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों स्त्रियों का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाली अपनी वाणी स्वरूप सृष्टियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञ के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों का ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। जय हो, जय हो, राधे। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। दूसरा कथा मिलते हैं।